नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री के वीडियो के साथ कक्षा 11 का। और आप देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण के 50 ऑब्जेक्ट, पूरे 100 ऑब्जेक्ट हल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हम आपको क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? 0 होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनों की त्रिज्या में क्या होता है? बढ़ती है, वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर, फ्लुओरीन कैसा तत्व है? आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। प्रश्न क्रमांक चौथा, सीजियम क्या है? तो सीजियम वर्ग 1 की धातु है। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का, एस ब्लॉक वाले समूहों की संख्या डॉट डॉट कितनी है? 2 समूह हैं इसके, वर्ग 1 और वर्ग 2। प्रश्न क्रमांक 6, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग कितने थे? तो आपके 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का, मुलिकेन स्केल पर आयनन विभव नहीं। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये घटता है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर, मुलिकेन स्केल पर आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का माध्य क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक कितनी होती है? 4 होती है। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का, कैल्शियम आयन की कैल्शियम आयन की त्रिज्या की अपेक्षा कैसी होती है? छोटी होती है। प्रश्न क्रमांक 11, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। प्रश्न क्रमांक 12, परिवर्ती सबसे बड़ा आकार सबसे बड़ा डॉट डॉट किसका होता है? तो प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ये देखना था कि किसका आकार वर्ग 1 में बड़ा होता है। तो इसका सीजियम या फ्रांसियम का आकार होता है बड़ा। प्रश्न क्रमांक अगला 13 नंबर का, तो वैसे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग आपके 18 वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। प्रश्न क्रमांक 14, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम क्या है? तो ये सीजियम है। प्रश्न क्रमांक अगला 15वें नंबर का, सबसे आसानी से अपचयित होने वाला हैलोजन का नाम क्या है? एस्टेटिन है। प्रश्न क्रमांक अगला, मेंडलीव की आधुनिक सारणी में डॉट डॉट क्या नहीं था? तो उत्कृष्ट गैसें नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 17, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 18, डॉबे राय ने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने त्रिक नियम दिया था। प्रश्न क्रमांक 19, डॉबे राय ने कितने कितने समूह में बांटा था? तो इन्होंने 3 समूहों में 3 समूहों में बांटा था। प्रश्न क्रमांक 20, सन 1962 में किस वैज्ञानिक ने बेलनाकार सारणी बनाई थी? तो प्रश्न क्रमांक जो 20 है, इसका आंसर आपको देना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं बने तो बता देना, मैं इसमें लिख दूंगा। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर का, अष्टक नियम डॉट डॉट किसने दिया? ये आपके न्यूलैंड ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? तो ये तीसरे तत्व जैसा दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 23वें नंबर का, न्यूलैंड में अष्टक नियम से संबंधित अंतिम तत्व कौन सा था? तो प्रश्न क्रमांक 23 थोरियम था। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर का, न्यूलैंड में ऑक्टेट्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? ये आपके 63 तत्व मौजूद थे। कितने थे? 56 मौजूद थे। कितने? 56 मौजूद थे। प्रश्न क्रमांक 25, किसने यह खोजा कि हर 8वां तत्व की गुण पहले के समान है? न्यूलैंड ने खोजा था। प्रश्न क्रमांक 26, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल किस तत्व तक लागू हो सका? कैल्शियम तक लागू हो सका। प्रश्न क्रमांक 27, डॉबे रायनर ने 3 तत्वों के समूह पहचान कर उन्हें नाम क्या दिया था? त्रिक नाम दिया था। प्रश्न क्रमांक 28 नंबर का, किस धातु को आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो आप सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको छोड़ करके जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, इनको आसानी से नहीं काटा जा सकता, तो इसमें आप एल्यूमिनियम भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला 29 नंबर का, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? मॉसले ने किया। प्रश्न क्रमांक 30, डॉबे रायनर के उत्प्रेरक के रूप में डॉट डॉट पर अवलोकन किया। तो ये आपके डॉबे रायनर के उत्प्रेरक के रूप में पर पहला अवलोकन किया था, तो ये मेंडलीव ने किया था। प्रश्न क्रमांक 31, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर।
जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे ज्ञात? 63 तत्व। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का, मेंडलीव का आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, आधुनिक आवर्त सारणी तालिका समूह में एक में मात्र अधातु तत्व है, हाइड्रोजन है। प्रश्न क्रमांक अगला है 37 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 38, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। पारा का संकेत क्या है? Hg। प्रश्न क्रमांक अगला, निष्क्रिय गैसों के रूप में डॉट डॉट किसे जाना जाता है? तो वर्ग 18 को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक अगला, तो ये आपके 40 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक देखिए 40 के नंबर पर सीधा इंक्योन आ गया है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो थोड़ा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 40 से लेकर के 60 तक के 100 तक के मिलेंगे, तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक देखते रहिए साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर चैनल। धन्यवाद।